हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आज की क्लास में हम सीखेंगे लिमिट्स के अंदर पावर जब हमारी हैसियत से ज्यादा हो। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता तो हम ए प्लस बी ए माइनस बी जैसे लिख लेते हैं। पर पावर जब पावर 7 पावर 11 ऐसा कुछ होता है तो उसके कोई फॉर्मूले नहीं होते, पर हम प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटर होगा कि क्वेश्चन की प्रॉपर्टीज को भी देखें और आराम से क्वेश्चंस भी करें। तो पहले मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, ये 5 से 6 क्वेश्चन एक तरह से हथियार होंगे जिन क्वेश्चनों के जरिए हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिससे क्या होगा कि आने वाले क्वेश्चनों में हम जल्दी से जल्दी नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कर पाएंगे। जैसे कि सबसे पहले अगर आप नोटिस करो स्क्रीन पर, आपको पहले राइट हैंड साइड पे एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन। ये एक प्रॉपर्टी है, ऐसे समझ लो। प्रॉपर्टीज क्या काम करती हैं? बड़े क्वेश्चंस को छोटा कर देती हैं। क्या कर देती हैं? बड़े क्वेश्चंस को छोटा कर देती हैं। तो बेटर होगा कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूं। पहले रेडी बोलो हाँ। चलिए, तो जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, अगर मैं बात करूं एक्स की पावर 5 है और एक्स टेंड्स टू 3 है, तो क्या मैं एक्स की पावर 5 एक्स माइनस 3, तो अगर मैं पहले 3 रख के देखता हूँ जरा साइड में ले आके, अगर मैं 3 की पावर 5 माइनस 243, यानी मैंने एक्स की जगह 3 ठोक दिया, और 3 माइनस 3, तो मैंने ये पाया ये भी 243 होगा, ये भी 243 होगा, ये भी 0 हो गया, और ये तो 0/0 हो गया। और जब भी किसी क्वेश्चन में 0/0 बन जाए करे तो हम समझ जाएंगे क्वेश्चन में कुछ तो लोचा लोचा। है। क्वेश्चन में कुछ तो लोचा है। उस लोचे को खत्म करने के लिए क्या होगा? प्रॉपर्टीज का यूज होगा। क्या बोला मैंने? जब भी किसी क्वेश्चन में कुछ भी लोचा होगा तो उस लोचे को खत्म करने के लिए क्या होगा? प्रॉपर्टीज का यूज होगा। जैसे कि प्रॉपर्टी को जरा समझते हैं और अप्लाई करना सीखते हैं। अगर x की पावर n a की पावर n अपॉन x माइनस a, जो यहाँ है यहाँ है यहाँ है, a अगर तीनों जगह सेम हो और ऊपर के n सेम हो, तो हम लिखेंगे n a की पावर n माइनस 1। ठीक है, क्या लिखेंगे? n a की पावर n माइनस 1। ठीक है, दोबारा से एग्जाम्पल से करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसको 3 की पावर 5 लिखूं तो कोई दिक्कत है किसी को? अगर मैं इन दोनों की कंपैरिजन करूं तो कंपेयर करो जरा, मेरे लिए n क्या है, आराम से सोचो। दोनों में कंपेयर करो और बोलो n क्या 5 है। 5। तो और a क्या है? तीन जगह सेम होना 3 चाहिए, 3। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है? n a की पावर n माइनस 1। क्या बोलेंगे हम? n a की पावर, 5 इंटू 3 की पावर 4। हाँ, तो यानी 5 इंटू 3 की पावर 5 माइनस 1, यानी 5 इंटू 3 की पावर 4 हो जाएगा। और 5 इंटू 3 की पावर यानी 5 इंटू 81, तो 5 1 जा 5, 8 5 जा 40, यानी 405 आंसर। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। मतलब अगर मैं आप सभी से दूसरा क्वेश्चन अगर ये बोलता हूँ कि मान लो लिमिट x टेंड्स टू 1 की जगह 2 ले लेते हैं चलो, और x की पावर 10 माइनस 1024 डिवाइड बाय x माइनस 2, तो एक चीज बताओ, 2 रखने पे तो 0/0 बन रहा है, पर x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10, क्वेश्चन तो दिख रहा है ना सबको? बोलो हाँ। तो मेरे लिए अगर आप आराम से कंपैरिजन करो तो n क्या है? अगर आप आराम से कंपैरिजन करो तो n क्या है? 10। 10। बोलो हाँ। यस सर। 1 मिनट रुकना है ना, यू नन्ना सा मुझे वो करना पड़ेगा। टुडुंग, 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 टुडुंग। ठीक है, हो गया, डन, फिट हो गया। हाँ जी, तो n क्या है? 10। 10। a क्या है? 2। तो 2 की 2। पावर 9 हो जाएगा। 9। तो 10 इंटू 512, तो आंसर क्या आ गया? 5120 आया समझ? बोलो हाँ। यस सर। बोलो ना हाँ। अब वेट, इसको समझने के लिए जरा क्वेश्चन की कुछ आराम से बातें सीखेंगे,
जैसे x टेंड्स टू 2, x की पावर 5 माइनस 32 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसे मैं। और जो ये 32 लिखा हुआ है, इस 32 को क्या लिख सकता हूँ मैं, बोलो। 2 की 2 की पावर पावर 5. अच्छा, तो ये तो पता चल रहा होगा 2 रखने से 0/0 बन रहा है, बोलो हाँ। Yes, sir. अगर 2 रखने से 0/0 बन रहा है तो मैं क्या करूंगा अब, ये बताओ। देखो, जो स्टेप मैं अभी करने जा रहा हूँ उस स्टेप को आप कई क्वेश्चनों में अप्लाई कर सकते हो। कि हमने फॉर्मूले को यूज करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ऐसे रहने दिया। भाई इसके नीचे क्या चाहिए, भाई ऐसे सोचो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए की पावर एन, एक्स की पावर एन था माइनस ए की पावर एन था। तो आपको एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन के नीचे क्या चाहिए था, ये बताओ। x माइनस 2 चाहिए। एक्स माइनस ए चाहिए था, तब जाकर के एन ए की पावर एन माइनस वन की प्रॉपर्टी लगा पाए, बोलो हाँ। म्यूट कर लीजिए सभी प्लीज Yes, अपने आप sir. को। ठीक है, एक्स माइनस, अब मेरे को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चाहिए, x माइनस 2। ओ बेटे, अगर हम न्यूमरेटर को x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर को भी तो करना पड़ेगा बैलेंस बनाने के लिए, बोलो हाँ। Yes, sir. और जो स्टेप मैं अब आप सबको बताने जा रहा हूँ ना, ये स्टेप्स हम एक्चुअल में कॉन्टिन्यूटी के अंदर भी कई क्वेश्चनों में यूज करेंगे। जो लिमिट शब्द होता है ना, ये लिमिट शब्द मैं ऊपर वाले के साथ अलग और नीचे वाले के साथ अलग अलग लिख सकता हूँ। ठीक है, ये जो लिमिट शब्द है ना, ठीक है, ये मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। पता है कैसे, देखो, लिमिट x टेंड्स टू 2, x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 अपॉन x माइनस 2 अलग। और इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो समझाने के लिए मेरे को इसलिए करना पड़ रहा है कि जैसे आप कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सको। एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2, तो ऊपर वाले में प्रॉपर्टी अलग लग जाएगी और नीचे वाले में प्रॉपर्टी अलग लग जाएगी। तो ऊपर वाले के अकॉर्डिंग n क्या है, जल्दी बोलो, 5. कंपैरिजन करो। 5, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4. 4। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या हो जाएगा n की जगह 2. 2, और a की जगह 2 की पावर कितना आ जाएगा। 1. ये वाला स्टेप किसको समझ नहीं आया पहले अब ये बता दीजिए, हैंड रेज कीजिए जरा जल्दी से, किसी को समझ नहीं आया हो तो। सबको समझ आ गया, बोलो हाँ। तो प्रॉपर्टी अगर आपको अप्लाई करनी आ गई मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। 5 × 2 की पावर 4, ये 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर से जब मैंने इसको काटा तो ये 2 हो गया। 5 × 4 आंसर 20 आया जी। ठीक है, बोलो हाँ, जल्दी जल्दी बोलो ये हाँ। इसमें Yes, m sir. बाय n वाली भी तो लगा सकते हैं ना। हाँ, m पर बाय मैं n वाली। मैं ज्यादा भी टिपिकल करना नहीं चाह रहा, एक ऐसे कॉन्सेप्ट को लेके चलना चाह रहा हूँ जो लंबे समय तक काम आए। ठीक है, बोलो हाँ। Yes, sir. अच्छा, सेम। अब ये भी क्वेश्चन अब आपके लिए अगर आप ध्यान से देखो तो सेम ही है। चलो मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, जैसा कि अभी रोहित भैया ने हमसे कहा कि सर एक और प्रॉपर्टी भी तो है, उसका क्यों नहीं यूज किया आपने, चलो मैं उसका भी यूज करता हूँ अब। अगर मान लो x की पावर n माइनस ए की पावर n हो, तो x माइनस ए से न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिवाइड करने की बजाय आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, m को अलग n को अलग और a की पावर m माइनस n, ये बनी उससे ही है। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, पावर, दोनों पावर को तो बाहर ले आया, और जो वैल्यू होगी जिसके ऊपर हमें पावर में रखना है उसकी पावर में m माइनस एन करके लिखा जा सकता है। याद हुई प्रॉपर्टी, देखो बताता हूँ। भाई ऊपर वाले का आंसर क्या आता, m a की पावर m माइनस वन आता, नीचे वाले का आंसर क्या आता फाइनली, n a की पावर n माइनस वन आता। m बाई n तो सेम रहने दिया, a की पावर m माइनस वन माइनस एन प्लस वन। जब बेस सेम होता है तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर कम हो जाती है, बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। हाँ। तो इस वक्त अगर आप नोटिस करो इन दोनों की कंपैरिजन करो बहुत आराम से, कंपैरिजन करके एक एन क्या है, एम, चलो एम क्या है पहले एम बताओ। 3/5। 3/5। एन क्या है, 1/3। 1/3। ए की पावर क्या हो जाएगा
3/5 माइनस 1/3। आया समझ? यस सर। चलो अब पता है क्या होगा इन क्वेश्चनों को करने के बाद, जब हम कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चनों में इस प्रॉपर्टी को मैं यूज कर रहा हूँ तो आप ये नहीं कहोगे कि सर पता नहीं क्यों लगा दी। एक्चुअल में है तो लिमिट ही वो भी। ठीक है, बस ज्यादा से ज्यादा लिमिट चेंज करना सीख लेंगे। वो तो मैं आपको भी सिखाऊंगा ही। 15 3 3 9 -1 डन। थोड़ा सा गंदा सा हो गया, 9 को सही से लिख देता हूँ, है ना। तो क्या आया, 9 -1, तो आंसर क्या आया, 9 थी 9/5 a की पावर 8/5 आया समझ, बोलो हाँ। 8/15 लिखा। अच्छा, और ये मैंने क्या लिखा है क्यों भाई? आजकल के बच्चे भी ना देखते नहीं है, बस जबरदस्ती अपनी वैल्यू छेड़नी है। हाँ, यार क्या करें अब सुनो 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 सुनो। इस क्वेश्चन में ज्यादातर कई बच्चों का डाउट आता है, अगर ये फर्स्ट टाइम देख लें सभी। एक्चुअल में क्या हुआ है, अगर x में भी 2 ऐड हुआ है ना, तो a में भी 2 ऐड हुआ है। तो मैंने डिनोमिनेटर जो आपको दिख रहा होगा, मैंने 2 ऐड करा, 2 लेस करा, बैलेंस बना दिया। देखो, अगर मैं नोटिस करो, x टेंड्स टू a, x+2 5/3 a+2 के होल की पावर 5/3 अपॉन x+2 1 और -a+2। देखो पहले तो ऐसे समझते हैं, सर इसे प्रॉपर्टी की तरह यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी तो ये कहती है x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, यानी जो यहाँ हो वही यहाँ होना चाहिए। अच्छा जी, तो मैं यहाँ भी तो ये कह रहा हूँ, जो यहाँ वही यहाँ होना चाहिए। बोलो हाँ, x वाले भी तो सेम होना चाहिए। अगर मैं इसको आपको समझाने के लिए वाला स्टेप लिख रहा हूँ, अगर जो a है, अगर मैं x में 2 ऐड करूंगा, तो बोथ साइड 2 ऐड करने पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? यहाँ पे नोटिस करना जरा, मैं जो स्टेप लिख रहा हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x+2 टेंड्स टू a+2। अगर 2 बोथ साइड ऐड करूंगा कोई फर्क पड़ा? बोलो। नहीं। तो बैलेंस तो बना हुआ है, बोलो हाँ। तो मेरे लिए अब मैं कंपैरिजन कर यस सकता हूँ ना सर। आराम से, ये रहा ये सेम है और ये भी सेम है। तो मेरे लिए n क्या है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिखाऊं फॉर्मूला, n क्या है? 5/3। चलो जी, भैया ने बोल दिया, वरना कोई तो बोलता भी नहीं। और a क्या है? a+2 क्या है, a+2 2 के होल की पावर कितनी रहेगी, 5/3 -1। 5/3 -1। बस ये -1 करना मत भूलना, ठीक है। आया समझ, बोलो हाँ। जल्दी जल्दी बोलो बेटा। यस सर। चलिए अब ना कुछ देखो, सुनो सुनो सुनो। जिस क्वेश्चन को अगर मैं करने जा रहा हूँ, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो पहले मैं कोई और क्वेश्चन कर देता हूँ, ठीक है। बोलो, करूं? देखो, मैं साइड में, इसके साइड में पहले मैं एक क्वेश्चन करूंगा इजी सा। क्या आप सभी तैयार है, बोलो हाँ। देखो बेटा जी, जो क्वेश्चन इस वक्त मैं करूंगा, प्लीज उसे बहुत आराम से तसल्ली से समझना, ठीक है। देखो, लिमिट x टेंड्स टू, मान लेते हैं 0 ही है, ठीक है, और 1 + x के होल की पावर 15 है, -1 अपॉन x। याद रखना, जब हम नॉर्मल क्वेश्चन भी करेंगे तब इस वाली चीज का यूज हो सकता है, और जब यूज होगा तब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट और अच्छा लगेगा, ठीक है। बोलो हाँ। अब सुनो, अगर मैं 0 रखता हूं, पहले बात आती है सर, अब मेरे को एक चीज बताओ, हम ये सब चीजें सीख क्यों रहे हैं? ठीक है, चलो 0 रखो यहाँ पे। 0 रखने पे क्या बचा यहाँ पे, 1 की पावर 15। बोलो हाँ। और नीचे यस 0, सर। तो 1 - 1 अपॉन 0, 0/0। और मैंने आपको बताया था, जब भी 0/0 बन जाए तो समझ जाएंगे क्वेश्चन में कुछ तो, बोलो जल्दी से, क्या समझ लोचा जाएंगे? लोचा। लोचा। हाँ, लोचा है।
और उस लोचे को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। पर यू तो प्रॉपर्टी जैसा भी ना दिख रहा। तो यहाँ पे टेंशन कौन दे रहा है, टेंशन टेंशन कौन दे रहा है, एक्स। ये पावर। तो हम पावर के अंदर की जो भी वैल्यू होगी ना मान लेंगे, लेट वाई, जैसे इक्वल टू का साइन होता है ना, ऐसी टेंड्स टू का साइन ले लेंगे हम अभी। ये क्लियर है, बोलो हाँ। मैंने एक तरह से वाई मान लिया इसको। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने इसको वाई माना है तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी वाई होना चाहिए। भाई यहाँ तो वाई हो ही गया, ठीक। वन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जो डिनोमिनेटर में एक्स है, इसकी वैल्यू यहाँ से क्या आनी चाहिए, सोच वाई के की बोलना। पावर 15। बेटा जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ तो 15 है ही, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, यहाँ से एक्स की वैल्यू बताओ क्या आनी चाहिए। वाई वाई माइनस 1। अच्छा, वेरी गुड, अरे वाह, आप तो बहुत समझदार हो। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे कहता कि x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू यानी x टेंड्स टू जीरो है, x की वैल्यू जीरो रखोगे अगर, तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू जीरो होने पे y की वैल्यू क्या आएगी। भाई ये यहाँ से चेंज भी तो करना है ना, इसे भी तो चेंज करना है मुझे। तो y 1 टेंस आएगी। वन आएगी। क्लियर है, इस तरीके से क्वेश्चन को चेंज करते हैं। ठीक है। अब हमारा ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, अगर आप ध्यान से देखो तो, कि y की पावर 15, 1 की पावर 15 अपॉन y माइनस 1, आंसर क्या हो गया 15, 1 की पावर 14, आंसर क्या हो गया 15। आया समझ। नहीं, ठीक है, तो एक बार दोबारा से। दोबारा से समझो और नया क्वेश्चन समझो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है दीदी, रेडी। और पीडीएफ ही आपके पास पहुंची जाएगी, तो आप आराम से क्वेश्चन को देख के करना, ठीक है दीदी। दीदी तो कुछ बोल ही नहीं रही हैं। ओके। थैंक यू दीदी। क्या मैं x प्लस 1 की पावर 10 कभी खोल पाऊंगा, सोचो। बोलो, क्वेश्चन क्लियर है बेटा। जरा बेटा, रिधिमा दीदी, 2 मिनट के लिए अब मेरा साथ जी। देना पहले, ठीक है। इसमें एक हाँ, चीज बताओ, वन रखो पहले जरा। वन रखने पे क्या आ रहा है, 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 क्या होता है, 1024, ठीक है। और 1024 माइनस 1024 कितना हो जाएगा, 0। और नीचे भी क्या आ रहा है। 0 इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ तो, जल्दी बोलो। तो मतलब ये क्या है 0 आ रहा है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। हाँ, अब ये 0/0 आ रहा है, यानी इसका आंसर 0/0 तो नहीं है। यानी अब ये सॉल्व तो होगा, पर सॉल्व होने के लिए कुछ ना कुछ टेक्निक तो लगानी पड़ेगी, प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेंगी, कुछ ना कुछ लॉ लगाना पड़ेगा, बोलो हाँ। हाँ। तो अब कैसे करेंगे, देखो, जिसकी पावर हम ब्रेक नहीं कर सकते उसे मान लो। ऐसे समझो, y इज इक्वल टू माना है मैंने, जैसे लिख रहा टेंड्स टू हो। चलो आपको समझाने के लिए मैं साइड में करता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, डन, मान लिया मैंने ये। दीदी यहाँ पे बड़ा बड़ा दिख रहा है ना अब आपको। हाँ। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर x इज इक्वल टू 1 है, तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2। 2। तो यानी कि जो लिमिट है, जरा ध्यान से समझना बेटा, ठीक है, जो लिमिट है, ये x की वैल्यू जब 1 थी तो y की वैल्यू क्या होगी, 2। ये लिख दिया मैंने। अब पूरे क्वेश्चन में x नहीं बचना चाहिए। यहाँ इस वाले को क्या माना है मैंने, x प्लस 1 को। एक्स नहीं बचना चाहिए, अब y आएगा। अब सब जगह y आएगा, क्योंकि मान लिया ना मैंने तो। अच्छा ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, y+1 की पावर 10। क्योंकि y x प्लस 1 को माना है दीदी, ये देखो। आया समझ, अच्छा। आ गया। नहीं आया।
अब मैं कह रहा हूँ x नहीं बचना चाहिए, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी ये बताओ। -1। y-1 पक्का? हाँ ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं अगले स्टेप में इसको ऐसे लिख दूं, लिमिट y टेंड्स टू 2 y की पावर 10 2 की पावर 10 y-2 हाँ और 10 2 की पावर क्या हो जाएगा 9, आंसर आ गया 5, क्या आता है 500, ओए 12 आता है ना, तो 5120। ठीक है, अब देखो इसे लिखने का तरीका दीदी ये वाला नहीं होता जो मैंने अब साइड में लिखा हुआ है, ये सब यहाँ से समझना जो मैं तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, अब सुनो, जैसे इक्वल टू लिखा था वैसे ही लिखते हैं, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा ना वो होता है ट्रेडिशनल। अगर एक y की वैल्यू x टेंड्स टू 1 है, x+1 मानी है, तो बस इसमें एक चीज समझना कि अगर एक्स वाई टेंड्स टू, सॉरी ये तो मैंने लेट करा है ना, ठीक है, ये मैंने लेट करा है, लेट y टेंड्स टू x+1 तो y हो गया। अगर मैंने कहा अगर x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू क्या आएगी, ये तीर है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 2, तो वो y टेंड्स टू 2 हो गया। x की वैल्यू यहां से मैंने कन्वर्ट कर ही ली कि y की वैल्यू -1 आएगी, है ना, वो आपने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, आगे समझ। सुनो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको कवर करने में, पर फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बोलो हाँ। एविका हाँ दीदी समझ आ रहा है? स्नेहा, सत्यम, शुभी, रोहित, रिधिमा, कृष्णा, तुष्यंत, ध्रुव, यस आयुष, भैया समझ आ रहा है। आ रहा है? हाँ हाँ जी भैया। हाँ भैया। ओके 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 ओके, थैंक यू रिप्लाई करने के लिए। आज तो सौभाग्य मेरा जो आप सबकी वॉइस सुनने को मिल रही है मुझे। तो बेटा जी इसी तरीके का देखो, अब मैं दोबारा से बड़े प्रेम से इस क्वेश्चन को करूंगा, रेडी, लेट। सबसे पहले मैंने क्या करा, y टेंड्स टू 1 + x माना, यानी मैं इक्वल टू की तरह ही मानता हूं उसे, मैंने इस 1 + x को y मान लिया मैंने, तो यानी कि मैं इसको तो y की पावर 6 लिख दूंगा, ये 1 हो जाएगा, ये y की पावर 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो एक चीज बताओ, अगर मैं ये कहता हूँ x टेंड्स टू, ये ना x की वैल्यू 0 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आनी चाहिए यहाँ से, y की वैल्यू, जब मैं 0 यहाँ रखूंगा 1. 1, तो यानी यहाँ पे y टेंड्स टू 1 कर दूं, Yes, sir. बोलो ना हाँ। और अगर मैं इसमें y टेंड्स टू 1 ऐसी रहने देता हूँ, y की पावर 6 - 1 की पावर 6 और y-1, तो नोटिस कर दो 6 1 की पावर में 5 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ, और आंसर 6 हो गया। क्लियर है, बोलो हाँ। Yes, sir. पर गलत है, यहाँ पे 2 भैया था। वाई स्क्वायर कैसे? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ बच्चे देख ही नहीं रहे, मैं तो बता रहा था सभी देख ही नहीं रहे। 6 - 2 हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आ जाएगा 6/2, 1 की पावर कुछ भी कर लो तो आंसर 3 आएगा इसका फाइनल आंसर। आजकल के बच्चे भी ना जल्दबाजी इतनी करते हैं कि मैं क्वेश्चन भी भी तो सही वही से नहीं कह रहा समझ, था. हाँ मैं भी वही सुन रहा था जो आप कह रहे थे, है ना, कोइंसिडेंस, वाओ। आगे बढ़ जाऊं, Yes, sir. सबको समझ आ गया वाला? अब ये लास्ट है, देखो कुछ क्वेश्चन कंपैरिजन बेस्ड होते हैं, फॉर्मेलिटी निभा लेता हूँ, हालांकि इस तरीके का बहाना तो नहीं है, पर फिर भी हम क्यों इग्नोर करें ऐसे क्वेश्चनों को। सर मत निभा फॉर्मल. अरे नहीं यार, कैसी बात करते हो, हैं तुम्हें नहीं पढ़ना पर मुझे तो पढ़ाना है मैं तो रुपए ले रहा हूँ तुम सबसे इस बात के, हैं फ्री के पढ़ रहे हो तुम सब, नहीं ना, मेहनत कर रहे हो, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, सब मेहनत कर रहे हैं। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि देखो जी जो पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स बनाते चलना, वरना जिस दिन मिलोगे ना, ध्यान रखना, बाकी सारी चीज आपको पता ही है, अभी आगे पीछे की बात मैं बोलना नहीं चाह रहा, नोट्स नहीं मिले ना, हर रोज पीटूंगा भाई साहब क्लास में, या तो बैच छोड़ोगे ये या बात बैच, सही. ये रिकॉर्डिंग खत्म कर लो फिर मैं बात करेंगे। सॉरी रिकॉर्डिंग में ही चल रही है ना हाँ. बात, और सॉरी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो मैं तो भूल ही गया था, फिर भी चलो रिकॉर्डिंग वाले भी सुन लेंगे, सुन लो,
जिस दिन नोट्स नहीं मिले मेरे को तुम्हारे, मैं तो सुन लो सारे के सारे, अगर नोट्स नहीं मिले ना, या तो तुम बैच छोड़ोगे या मैच छोड़ोगे, ध्यान रखना। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बैच तो छूटना जरूरी। हाँ, बिना कॉपी खाएंगे। ये क्लियर है, बोलो हाँ। देखो एलएचएस में तो अगर आप नोटिस करो तो प्रॉपर्टी लग गई एन ए की पावर एन माइनस वन। अब ये 80 है। अब ऐसा कुछ लिखना है कि ये कंपैरिजन कर सकें। तो मैंने आराम से सोचा कि यार इसके जब मैं फैक्टर्स बनाता, बहुत सारे टुकड़े तोड़ता, तो ये 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इससे ज्यादा फैक्टर बन ही नहीं पा रहे थे। अब बात आती है कि मैंने n को तो ऐसे रहने दिया, 2 की पावर n माइनस वन ऐसे रहने दिया। मैंने ये पाया ये 2 की पावर 4 है। तो जब मैं हर तरफ से कंपैरिजन करता हूँ ना, ये रहा, जब मैं इसको इससे और इस पूरे को इस पूरे से कंपैरिजन करता हूँ, तो n की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? 5। क्यों? क्योंकि n-1 अगर पावर को पावर के बराबर भी रखता हूँ तो n=5 आ रहा है तब भी। तो आंसर क्या हो गया? सो n=5 आया समझ, बोलो हाँ। आ गया। किसी को पूछना है क्या करा है बेटा जी मैंने ये? ठीक है। अगर आप सभी को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया है तो प्लीज 9213271580 पे आप मेरे को अपने प्यारे से मैसेज करके रिप्लाई कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना वीडियो को अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो। ठीक है बेटा, टेक केयर, बाय, राधे राधे।